नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है और परसेंटेज चैप्टर की भी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड हम कर रहे हैं बी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर में, और उसकी भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, 2 नहीं 3 कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कंप्लीट कर दिए। जिन दोस्तों ने नहीं देखे, ठीक है ना, जिन दोस्तों ने 3 वीडियो नहीं देखी या पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। भाई क्या बोला है कि दाल मान लो पहले 100 रुपये किलो मिलती होगी, अब दाल के रेट में 30% की वृद्धि होगी है तो आप बोलोगे अब दाल का रेट हो गया 130। क्लियर। गृहिणी ने कहा है कि भाई मैं तो खपत बस 10% बढ़ाऊंगी अपनी, तो ये मान लेते हैं हम पहले वो 100 रुपये की खरीदती होगी, अब वो 10% खपत बढ़ाएगी तो अब सामान वो 110 रुपये का खरीदेगी। बस कितने का खरीदेगी? 110 का। तो अब ये पूछा है कि उसको अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। भाई पहले वे 100 रुपये में जितना चीज़ खरीदती थी अब वही इतनी चीज़ 130 में खरीदेगी, लेकिन उसने कही नहीं जी मैं तो 110 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी। तो भाई अगर तू ज़्यादा खर्च नहीं करेगी तो तेरा हिसाब किताब इतना है कि तुझे 20 रुपये का सामान कम मिलेगा, क्योंकि जब तू 110 खर्च करेगी 130 का रेट चल रहा है, तुझे 20 रुपये का सामान कम मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा? 130 के रेट से। अब रेट क्या चल रहा है? 130 का, और परसेंटेज के लिए 100। तो भाई कितनी खपत कम हो जाएगी कैलकुलेट करो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 200/13 का मतलब क्या होता है? 13 से काटो भाई इसको, 13 एकम 13 7 हो गया, 13 पंजे 65, 5/13। तो भाई उसको खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? 15 से ही 5/13। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 है तो भाई पहली कंडीशन दी है इसमें, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताओ और 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या था। दो बात पूछी है इसमें। कोई नहीं भाई, उसने बोला है कि अब इस मशीन का जो मूल्य है 16,200 है, ठीक है। उसने बोला है 2 वर्ष बाद का बताओ, 2 वर्ष बाद का बताओ, तो भाई यहाँ 2 वर्ष हो जाएंगे, 2 वर्ष बाद का पूछा है, ठीक है। और बोला है 2 वर्ष पहला बता दो भाई, 2 वर्ष पहला बता दो। कोई नहीं भाई, उसने बोला है जो मशीन है वो 10% के हिसाब से उसके मूल्य में कमी आती है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10। तो आप कहोगे 10 से 1 कम हो जाता होगा, हर साल 9/10 रह जाता होगा उसका मूल्य। तो अगर हम आगे जाएंगे तो पहली साल 9/10 रह जाएगा, दूसरी साल फिर 9/10 रह जाएगा। क्लियर है ना। तो 2 साल बाद का निकालना भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, उसके बाद इसकी गुना करना भाई। 9 9 में 81 की गुना अगर आप 162 में करेंगे, 162 में अगर आप 81 की गुना करेंगे तो ये आएगा भाई आपका 162 गुना 8 दूनी 16 और 8 छिंग 48 और 1 49, 8 एकम 8 और 4 12, 2 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 13,122 रुपये कीमत रह जाएगी इसकी 2 साल बाद। ये तो आ गई भाई 2 साल बाद का। अब उसने पूछा है कि 2 साल पहले का भी बताओ। अगर हम पीछे जाएंगे तो भाई रेट तो अब घटता आ रहा है, तो पीछे जाएंगे तो रेट बढ़े, सॉरी उसकी जो कीमत है वो तो बढ़ेगी ना अगर पीछे, क्योंकि हर साल उसकी घट जाती है। तो पीछे अगर हम जाएंगे तो जो ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी है इसकी पलट के गुना करेंगे। पीछे जाएंगे तो भाई पहले साल 10/9, क्लियर, और दूसरे साल फिर 10/9, यही तो है। ऐसा करने के बाद फिर 2 साल पहले का मूल्य आ जाएगा। तो देखो भाई काटो, 9 से काटेंगे इसको 162 को, तो 9 से कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9, 9 8 72, 1800। फिर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 200। 200 की गुना अगर आप 10 100 में करोगे
तो 2 साल पहले इस मशीन का मूल्य था 20,000 रुपये। कितना था? 20,000। भाई आगे जाना है, रेट बढ़ रहा है, सॉरी उसकी जो कीमत है वो घट रही है, तो भाई 9/10 9/10। अगर हमें पीछे जाना है, पीछे तो उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा ही होगी क्योंकि हर साल घटती आ रही है, तो भाई इसकी पलट के गुना कर दो, पीछे जाना है। तो पहले कितना मूल्य था 2 साल पहले? 20,000। और अब कितना है भाई उसका मूल्य? 13,122 रुपये। सॉरी अब नहीं, 2 साल बाद। क्लियर? अब तो उसने दिया हुआ है 16,200। समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिए हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों को कहाँ से पकड़ते हैं कि 25 रुपये में 5 संतरे अधिक, या बोलेगा आपसे इतने रुपए में इतनी चीनी अधिक खरीदता है, या इतने रुपए में इतने सेब अधिक खरीदता है, उसके रेट में कमी या वृद्धि होने पर, ये यहीं से क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। उसने बोला है 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है, तो यहीं पकड़ लेंगे बस, 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद रहा है। तो अब मुझे ये बताओ आप, क्या हुआ है? 10%, 20% कमी आई है संतरों के मूल्य में। तो भाई जो रुपए है ना उनका परसेंटेज निकालो, इसका 20% कितना होगा 25 का? तो आप बोलोगे 25 का 20% हो गया 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। रुपये की परसेंटेज निकाल ली। तो अब ये सवाल ये बन गया कि वो 5 रुपये में 5 संतरे खरीदता है। अब 5 रुपये में 5 संतरे, तो अब रेट कितना हो गया? 1 रुपये का 1 संतरा है। अब 1 रुपये का 1 संतरा है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान मूल्य बताओ संतरा का, तो आप बताओगे 1 रुपये का 1। अगर पूछेगा पहला बताओ, तो भाई 1 रुपये रेट अब हुआ है, क्यों? क्योंकि रेट में 20% की कमी आ गई है। यही तो बोला है शुरू में, 20% कमी आने पर अब जो ये रेट है ये 20% कम है, तो आप बोलोगे 1 रुपये जो ये अब हुए हैं ये 20% कम है, तो अब ये वैल्यू 80% की है। तो पहले रेट 100% रहा होगा। तो देखो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 एकम 4, कितना बच गया? 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो पहले जो रेट रहा होगा वो रहा होगा 1 रुपये 25 पैसे। भाई समझ में आया होगा क्वेश्चन? उसने बोला है 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है। इस प्रश्न को यहीं से पकड़ते हैं, जो अधिक या कम खरीदता है। अब इसका निकालते हैं फिर प्रतिशत। प्रतिशत में बताया 20% कम है, तो 20% इनका निकाला तो वो निकल के आया आपका क्या? 5 रुपये। तो इसका मतलब 5 रुपये में 5 संतरे खरीदता है। तो अब रेट है 1 रुपये का 1 संतरा। कब ये आया? अब का रेट। उसने पूछा पहले का भी बताओ, पहले का रेट 20% ज़्यादा था, मतलब ये 20% कम है। अगर ये 20% कम है तो ये अब का रेट 80% है। तो पहले कितना होगा? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाली तो हमें पता चला पहले रेट 1 रुपये 25 पैसे था। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो? उसने बोला है कोई वस्तु है उसके रेट में 60% की वृद्धि होगी। तो आप बोलोगे पहले अगर वो 100 रुपये का आता होगा या वो सामान, वो अब 160 रुपये का आता है। ठीक है, तो उसने कही है, जो उपभोक्ता है वो कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी खपत में कोई भी वृद्धि नहीं करूँगा। उसने बोला है खपत में कमी करेगा जो उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो ये बताओ वो कितने सामान को कम खरीदे जो उसका खर्च ना बढ़े। मान लो पहले 100 रुपये का खरीदता होगा, वो कह रहा है भाई मैं तो अब भी 100 रुपये का ही खरीदूंगा। भाई अगर तू अब भी 100 रुपये का ही खरीदेगा, अब तो रेट 160 का चल रहा है, तो तुझे 60 रुपये का सामान कम मिलेगा। किस रेट से? अब रेट 160 का है और परसेंटेज के लिए 100 के गुना। तो आप बोलोगे 1 0 से 1 0 काट दो, 2 3 6 और 2 8 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 4 से कटेगा ये कितनी बार? 25 बार। तो 25 या 75/2 का मतलब होता है 75/2 का मतलब होता है 37.5%। वह अपनी खपत कितनी कम करेगा? 37% उसको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, जब ही उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था। तो भाई अगर 15% नमक था तो आप बोलोगे 85% उसमें पानी रहा होगा पहले। ठीक है,
15% अगर नमक था तो 85% उसमें पानी रहा होगा। तो भाई इसको काट लें, 5 से कटेगा 17 बार, 17 पंजे 85, और 5 से कटेगा 3 बार, 17:3 के अनुपात में था। क्लियर। अब बोला है कि इसमें से 30 किलो पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। उसने बोला है 30 किलो पानी उड़ा दिया गर्म करके, 30 किलो पानी उड़ा दिया गर्म करके, तो बोला है कि अब नमक 20% रह गया है। अब नमक कितना हो गया? 20%। तो पानी कितना होगा अब? 80%। काटना भाई इसको, 20 चौक 80 और 20 एकम 20। एक बात बताओ आप, उड़ाया तो पानी है और नमक कम हो गया, तो नमक तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करो, नमक को दोनों जगह बराबर कर दो भाई। तो अगर मुझे यहाँ 3 करना है तो यहाँ 3 की गुना करनी पड़ेगी, और अगर मैंने इधर 3 की गुना करी है तो भाई यहाँ भी मुझे 3 की गुना करनी पड़ेगी। क्लियर। तो अब ऊपर अनुपात हो गया 17:3 और नीचे अनुपात हो गया 4:12:3। तो भाई नमक तो बराबर अब हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला है कि 30 किलो पानी उड़ा दिया है हमने, जबकि हमारे हिसाब से पानी उड़ा है कितने अनुपात? 5 अनुपात। कितने अनुपात? 5 अनुपात। उसने बोला है 30 किलो, हमारे हिसाब से 5 अनुपात। अगर 5 अनुपात की वैल्यू 30 किलो है तो उसने बोला है शुरू में घोल की मात्रा बताओ। शुरू में घोल कितना है? शुरू में घोल है 17 और 3 20। 17 अनुपात पानी है, 3 अनुपात नमक है, तो 17 और 3 20 अनुपात घोल है। अगर 5 अनुपात की वैल्यू 30 किलो है तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे ये इसका 5 चौक 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो। 4×3=12, 120 किलो का घोल था। कितने किलो का घोल था? 120 का। भाई समझ में आया होगा, फिर से देख लो एक बार। उसने बोला है पहले घोल में 15% नमक था तो 85% पानी होगा। काटा तो पता चला 17 और 3 के अनुपात में। आगे बोला 30 किलो पानी उड़ा दिया गर्म करके, और अब बताया कि 20% नमक रह गया अब उसमें। तो अगर अब 20% नमक है तो 80% पानी होगा। अब ये काटा तो हमें पता चला कि 4 और 1 के अनुपात में है, जबकि नमक के तो हाथ लगाया ही नहीं है। नमक तो जितना पहले था इतना ही अब है। पहले अगर 3 था तो अब भी 3 होना चाहिए। अगर नीचे 3 करेंगे तो 3 की गुना करनी पड़ेगी, 3 की गुना इधर करेंगे तो हमें इधर भी करनी पड़ेगी। तो अब ऊपर अनुपात 17:3 है, नीचे हो गया 4×3=12 और 3 एकम 3, तो नमक तो बराबर कर लिया। उसने बोला है 30 किलो पानी उड़ाया है, हमारे हिसाब से पानी उड़ाया 17 से 12 रह गया, 5 अनुपात। अगर 5 अनुपात की वैल्यू 30 किलो दी हुई है इस प्रश्न में, तो हमसे पूछा है ये बताओ कि घोल कितने लीटर का है। घोल 17 और 3 पहले 20 का था, 20 अनुपात का। अगर 5 अनुपात की वैल्यू 30 है तो 20 अनुपात की वैल्यू 120 आएगी। तो घोल कितने लीटर का है या कितने किलो का? 120 किलो का। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक x की पावर 3 और y की पावर 2 में x की पावर 3 और y की पावर 2 व्यंजक दिए हुए हैं। इसमें बोला है x और y के मानों में 25% और 20% की कमी कमी की जाती है, तो व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। x और y दो व्यंजक हैं और इनकी गुना हो रही है, तो हमने मान लिया कि x भी 100% रहा होगा और y भी 100% रहा होगा, दो व्यंजक रहे होंगे। अब उसने बोला है कि x के मान में करनी है हमको जो कमी 25%, तो अगर x के मान में 25% की कमी करेंगे तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू रह जाएगी 75%। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। क्लियर। उसके बाद दूसरे व्यंजक में 20% की कमी करी है, दूसरा भी 100 है तो वो रह जाएगा 80। ये भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। देखो दोनों व्यंजकों की गुना करके दी है उसने, तो हम भी दोनों व्यंजकों की क्या करेंगे? गुना। पहले की पावर 3 बोला है तो पहले की पावर करेंगे 3, दूसरे की पावर 2 बोला है तो इसकी पावर करेंगे 2। देखो 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। देखो भाई यहाँ पे 3 है, ऊपर पावर 3 दी हुई है तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, नीचे 4 है, 4 की पावर 3 का मतलब 64 गुना, यहाँ पे 4 की पावर 2 है तो 16,
और 5 की पावर 2 है तो 5 पूरे 25। क्लियर। 16 चौका क्या होते हैं 64, तो ऊपर तो आ गया 27 और नीचे क्या है भाई 25 चौका 100। व्यंजक का मान बचा है 27/100। वो टोटल जो व्यंजक होगा 100 में से अब उसकी वैल्यू बची है कितनी 27%। कितनी बची है अब उसकी वैल्यू 27% बची है। तो भाई इसके मान में कितनी कमी आ गई है भाई 100 में से 27 अगर उसकी वैल्यू बची है तो आप बोलोगे 27 घटा दो 100 में से, उसके मान में कमी आ गई है आपकी 73% की। कितने परसेंट की 73% की कमी आ गई है व्यंजक के मानों में। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। 9800 थी एक नगर की जनसंख्या, सॉरी एक गांव की। बोला है कि पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 5% की, ये बोला गया है। ठीक है। और आगे बोला है कि वृद्धि होने के बाद अब जनसंख्या हो गई है इसकी 10,458। अब जनसंख्या कितनी होगी 10,458। तो हमसे पूछा गया है तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले बताना है, मतलब बढ़ने से पहले यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखो इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट लगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बोला है पुरुषों की संख्या बताओ पहले कितनी थी। हमने मान लिया कि सारी वृद्धि जो हुई है वो महिलाओं में हुई है, अपोजिट मानते हैं। अगर वो मानता पूछता कि महिलाओं की संख्या बताओ तो हम सारी वृद्धि पुरुषों की मानते हैं। अब उसने बोला है पुरुषों की वृद्धि बताओ या पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है, तो अब हम सारी जो वृद्धि है वो महिलाओं में मानेंगे, अपोजिट मान के करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, ये तरीका भी अच्छा है, बहुत जगह काम आता है। उसने बोला है पुरुषों की संख्या बताओ, तो हमने मान लिया सारी वृद्धि महिलाओं में हुई होगी। तो भाई 5% वृद्धि हुई है महिलाओं में, तो 9800 का 5% निकाल दो आप। तो भाई 9800 का अगर आप 5% निकालोगे तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 8 40 और 5 9 45 और 4 कितने हो गए आपके 49। तो वृद्धि कितनी हुई है टोटल 490। जबकि टोटल वृद्धि हमारे हिसाब से तो देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ गई अभी देखना आप, 9800 से 10,458 हो गए। तो ये कितने बढ़ गए 200 और 400 658 बढ़ गए। कितनी जनसंख्या बढ़ी है 658 बढ़ी है। भाई यहाँ तक कोई परेशानी। हमने मान लिया सारी वृद्धि महिलाओं में हुई है तो 5% हुई है, तो 9800 का 5% हुई है 490, जबकि टोटल वृद्धि तो कितनी हुई है 658 हुई है, दिख रही है हमें। तो भाई इनमें अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे इनमें अंतर है 8 में से 0 गया 8 और यहाँ 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे आपका 5 में से 4 गया 1। आप बोलोगे 168 अंतर है दोनों वृद्धियों में, जबकि परसेंटेज में कितना अंतर है दोनों में, आप बोलोगे 3%। कितने का अंतर है 3%। उसने हमारे हिसाब से निकल के आया 168, जबकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3% का अंतर है दोनों में। और हमें वैल्यू कितने की चाहिए 100% की। पुरुष कितने रहे होंगे शुरू में 100%, तो भाई 3 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 3 पंजे 15 और 3 6 18। तो आप बोलोगे शुरू में 5600 पुरुष थे। कितने पुरुष थे 5600। भाई एक बार फिर समझो, बड़ा आसान तरीका है, अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे नोट कर लेना, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चनों में लग जाता है। ठीक है। उसने बोला है कि 9800 जनसंख्या थी, 8% पुरुष बढ़ गए, 5% महिला बढ़ गई। तो ये बताओ बढ़ने के बाद जनसंख्या 10,458 होगी। तो ये बताओ पहले पुरुष कितने थे। हमने मान लिया पहले सारी महिलाएं थी, अपोजिट मानते हैं। अगर 5% महिला बढ़ी है पहले, तो आप बोलोगे महिला बढ़ी है 490, जबकि टोटल वृद्धि तो जनसंख्या में 658 की हुई है। तो 168 क्या है ये 168 तो अंतर हुआ दोनों का, तो हम लेंगे इनकी जनसंख्या का अंतर, और जबकि परसेंटेज का अंतर कितना है हमारा 3। उसने बोला है 168 अंतर है, हमारे हिसाब से 3% अंतर है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आएगी 5600 निकल के। तो कितनी वृद्धि हुई है, ये पुरुषों की संख्या आएगी निकल के। शुरू में कितने पुरुष थे 5600। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है,
आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, ठीक है भाई। चाहे आपको अच्छी लगे वीडियो या बुरी लगे, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, वही पता तो चल जाए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।